श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। आदित्य जी, हम आपको भृगुनंदी नाड़ी और धन योग पढ़ा रहे हैं, ठीक है। भृगुनंदी नाड़ी में भृगु ऋषि ने धन का कारक शुक्र ग्रह को बताया है। तो शुक्र ही एकमात्र ग्रह ऐसा है जो हमको धन प्रदान करता है। तो आज हम शुक्र के बारे में कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। शुक्र ग्रह की दो राशियां हैं। एक राशि है वृष राशि, टॉरस बोलते हैं अंग्रेजी में उसको। दूसरी राशि लिब्रा है। लिब्रा मतलब तुला राशि। और जो है कि शुक्र की जो उच्च राशि है वो मीन राशि है। तो हमको ये समझना है कि शुक्र ग्रह को ये तीन राशि मिली हैं, तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है, क्या कारण है। ज्योतिष हमको इस बात से क्या समझाना चाहता है। तो हम फर्स्ट राशि जो है वृष राशि पे बोलते हैं। वृष राशि जो है वो हमें क्या बताती है, उसका सिंबल क्या है, बैल है, ठीक है। बैल क्या करता है, बैल निरंतर कर्म करता है और जितना उसके ऊपर बोझा डाल दो वो उतना काम करता है, ठीक है। तो जिस व्यक्ति को भी शुक्र चूँकि धन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट और एकमात्र कारक है, तो उस व्यक्ति को टॉरस साइन के अनुसार अगर अपने जीवन को ढालेंगे तो उनके पास धन आएगा। कैसे कि उनको जो है कि कोई भी एक सब्जेक्ट पकड़ के, एक काम पकड़ के और कंटिन्यू लगातार जो है उस काम पर फोकस करते हुए और पूरी मेहनत से अगर अपने कार्य को करेंगे तो वो उनके पास धन आएगा। कि परिश्रम और बुद्धिमत्ता से काम करते रहना चाहिए। ये हमको वृष राशि सिखाती है कि हमको लगातार और जितना हमको काम करना है उतना काम और लगातार एक फ्लो में काम करना है, एक प्रवाह में काम करना है। मान लीजिए कि हम कोई विद्यार्थी है और वो विद्यार्थी जो है कि 5 घंटे पढ़ता है, तो वो लगातार उसको 5 घंटे अपनी पढ़ाई करते रहना चाहिए। एक दिन का भी गैप नहीं डलना चाहिए। कोई बिजनेसमैन है जो बिजनेस करता है तो वो उसको रोज़ अपनी दुकान खोलनी है, दुकान पर जितना उसने बैठना है और उतनी देर बैठना है और वहाँ पे बैठ के निरंतर कार्य करते रहना है। शुक्र जो है क्या है, सबसे ज़्यादा शुक्र ग्रह प्रसन्न होते हैं चैरिटी से। तो तुला राशि हमको, वृष राशि हमको ये बताती है, तुला राशि हमको ये बताती है, मीन राशि हमको ये बताती है कि हम निरंतर जो है दान करते रहें। दान का ये अर्थ नहीं है कि अमाउंट इसमें फिक्स नहीं है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी है वो है कंटिन्यूटी, मतलब निरंतर। हम चाहे 1 रुपया प्रतिदिन दान करें अपनी सामर्थ्य के हिसाब से, तो हमको निरंतर प्रतिदिन 1 रुपया दान करते रहना चाहिए। तो इससे जो है कि हम निरंतर अगर ये हैबिट अपना लेते हैं चैरिटी की, पर डे हमको इतनी चैरिटी करनी है ये फिक्स कर लें और हम कंटिन्यू उस चैरिटी को करते चले जाते हैं, तो ये टॉरस साइन हमको बताता है कंटिन्यू, लगातार। तो हम लगातार प्रतिदिन जो है कि एक सर्टेन अमाउंट चैरिटी करते हैं, तो हमको ये एक प्रैक्टिकल चीज़ है। करके देखिए आदित्य जी कि कुछ ही महीनों के अंदर आपके पास धन बढ़ता चला जाएगा। जो लोग कहते हैं हम पे धन नहीं है, धन का अभाव है, इनकम नहीं हो रही है, इनकम कैसे बढ़े, हम क्या करें, तो वो जो है कि एक काम करें कि लगातार चाहे वो अपने हिसाब से एक अमाउंट फिक्स कर लें, मतलब प्रतिदिन उस
कहाँ पे करना है ये भी फिक्स कर लें कि मंदिर में चढ़ाना है, किसी गरीब को देना है, या उस अमाउंट का कुछ सामान खरीद के गरीबों में वितरित कर देना है। कोई भी एक प्लानिंग कर लें और उस प्लानिंग के अनुसार निरंतर प्रतिदिन वो उतनी अमाउंट का दान करते रहें। आप ये पाएंगे कि जीवन के अंदर आपके धन की बढ़ोतरी होने लगी है। मगर इसके अंदर कंडीशन ये है कंटिन्यूटी, लगातार आपने दान करते रहना है। सर्टेन अमाउंट एक पहले फिक्स कर लीजिए कि हमको इतनी, और अगर आपके पास धन बढ़ता है और आप आगे अपनी अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो जितनी अमाउंट बढ़ाएं तो आगे उसको कंटिन्यू करिए। उसमें ये नहीं कि एक दिन हमने 10 रुपये दान किए, दूसरे दिन 20 दान किए और तीसरे दिन हमने 5 रुपये दान किए, ऐसा नहीं है। हमने स्टार्टिंग वे में ये कहा कि हमने 10 रुपये दान करने का एक संकल्प लिया और प्रतिदिन हम 10 रुपये दान कर रहे हैं। वो हम मंदिर में भी जाके भगवान के दान, जो दान बॉक्स रहता है उसमें डाल सकते हैं, या किसी गरीब को दे सकते हैं, या उस रुपए से हम कोई सामान, फल हैं या खाने का कोई सामान है वो लेकर हम किसी को दे सकते हैं। मगर इसमें करना क्या है, हमको लगातार प्रतिदिन करना है। और उसके बाद हमको ये लगता है कि हमारी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव हो रही है और हम अपनी दान की अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं, तो हम उसको 10 से 15 कर दें, मगर उसके बाद हमको 15 से 10 नहीं करना है, लगातार करते रहना है। जो व्यक्ति भी ऐसा करता है तो वो व्यक्ति जो है कि थोड़े समय के अंदर ही उसकी आर्थिक समस्याएं का समाधान निकलना शुरू हो जाता है और वो धीरे धीरे महालक्ष्मी की, शुक्रदेव की कृपा का पात्र बन जाता है और धन की समस्या उसकी निरंतर शनि शनि कम होती चली जाती है। दूसरा है शुक्र का एट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट। तो शुक्र हमको ये समझाते हैं कि हम अपना अमाउंट, कुछ ना कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहें। उसका भी तरीका ये है कि हम जो है कि एक गुल्लक बना लें, या बैंक अकाउंट, या रेकरिंग डिपॉजिट, या कोई भी चीज़ इन्वेस्टमेंट का टूल्स लेके उसमें एक दिन निश्चित कर लें कि पर वीक, और वीक में भी किस दिन और कहाँ पे और कितना अमाउंट हमको इन्वेस्ट करना है। ये भी एक आदत अगर हम अपने में डालेंगे तो जो है कि और निरंतर करते चले जाएंगे, इससे भी हमारी आर्थिक समस्याएं दूर होने लगेंगी और हमको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। दूसरी चीज़ है कि तुला राशि। तुला राशि क्या है? तुला राशि जो है कि हमको एक डिसिप्लिन वाली राशि है, एक परफेक्शन वाली राशि है और एक बैलेंस्ड राशि है। तो इसके अनुसार हमको क्या करना है, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उस काम में हम निरंतर प्रैक्टिस करते चले जाएं और परफेक्शन लाएं, मतलब परफेक्ट हों, निपुणता प्राप्त करने की कोशिश करें। तो हमें प्रत्येक कार्य में निपुणता, अगर हमको जिस दिन किसी भी कार्य में जो हम कर रहे हैं निपुणता प्राप्त हो जाएगी तो उसी दिन से हमारा शुक्र पॉजिटिव हो जाएगा और हमको धन आने लगेगा। बैलेंस और डिसिप्लिन होके कि हम जो है कि अपने लाइफ के अंदर एक जो है कि अनुशासन रखें। अनुशासन का मतलब है कि अपना टाइम से हर काम करना, टाइम से खाना, टाइम और एक व्यवस्थित तरीके से बोलना। ये अनुशासन रखते हुए हम कार्य करें, परफेक्शन की ओर बढ़ें, निपुणता की ओर बढ़ें। और जो है कि हम कुछ ना कुछ की तुला राशि सोसाइटी की भी होती है, तो हम सोसाइटी के लिए कुछ न कुछ कार्य करते रहें, उनके भले के लिए काम करते रहें, चाहे वो चैरिटी की फॉर्म में हो, चाहे शारीरिक सेवा हो, चाहे मानसिक सेवा हो, या कुछ भी हो। जैसे कि आप डॉक्टर हैं तो आप जो है कि सोसाइटी के लिए फ्री मेडिकल कैंप लगा सकते हैं महीने में या 15 दिन में या 3 महीने में एक बार। उस दिन आप जो है कि मरीजों का निःशुल्क डायग्नोसिस करके उनको आप दवा लिख सकते हैं या आप दवा भी उनको दे सकते हैं। तो इस तरीके से कोई जो है
किसी भी प्रोफेशन में है तो उसके माध्यम से वो कर सकता है, या सोसाइटी के अंदर कहीं भी सोसाइटी के लिए काम हो रहे हैं, समाज के लिए कार्य होते हैं, तो उसमें वो अपने धन का कंट्रीब्यूशन दे सकता है। तो इस तरीके से प्रत्येक व्यक्ति जो सोसाइटी के लिए थोड़ा सा अपना समय, अपना धन जो है कि देगा और निरंतर देता रहेगा, इससे क्या होगा, उसका शुक्र ग्रह मजबूत होके और महालक्ष्मी की कृपा और शुक्रदेव की कृपा उनके ऊपर होने लगेगी। तीसरी राशि मीन राशि। मीन राशि का क्या है? मीन राशि फिलॉसफी है, प्रीस्ट है, टीचर है, आश्रम है। तो हमको जो है कि ईश्वर पे भरोसा रखना है, पैसे के पीछे एकदम से भागना नहीं है, अपना कर्म कंसिस्टेंटली करते रहना है और एक अपना स्वभाव साधु वाला स्वभाव रखना है कि जो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है, उसमें हम ईश्वर को जो है कि थैंक यू बोलें कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है और हमारा जो है कि आप हमको बहुत दे रहे हैं और हम अपना कार्य एक संत की तरीके से करें, एक कि साईं इतना दीजिए जहाँ मैं कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा जाए। अर्थात हम अपने को जो है कि एक सहज भाव में आकर और अधिक से अधिक जो हमारी आमदनी होती है, उस आमदनी में से जो धन हमको हमारे पास होता है, उस धन को हम जो है चैरिटी में किसी भी माध्यम से देते चले जाएं। तो जितना हम दान करेंगे उतना हमारे पास धन बढ़ेगा। ये शुक्र के सबसे बढ़िया उपाय है। मगर हाँ, दान के मामले में हमको अपनी जो है क्षमता के हिसाब से कि भाई हम 20,000 रुपये प्रति माह कमाते हैं तो हम उसमें से 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 500 रुपये एक सर्टेन अमाउंट चैरिटी के लिए निकालें और उसको हम निरंतर निकालते रहें और देते रहें। उस चैरिटी को हम सोसाइटी के लिए खर्च करें और जो है जो नीडफुल पर्सन है उनके लिए खर्च करें और कंटिन्यू लगातार डिसिप्लिन में निपुणता के साथ अगर हम अपने कार्यों को करेंगे तो इससे जो है कि शुक्र ग्रह हमारे मजबूत होंगे, महालक्ष्मी की हम पे कृपा होगी और हमारी आर्थिक समस्याओं का धीरे धीरे निराकरण होने लगेगा। इसके साथ साथ जो है हमको कुछ चीज़ों का और भी ध्यान रखना चाहिए कि शुक्र के जो पीपुल हैं, शुक्र के पीपुल मतलब जो फीमेल्स हैं, हमारी धर्मपत्नी हैं, हमारी अगर हम मैच्योर्ड एज के हैं, हमारी बहू हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। तो उससे हमारा महालक्ष्मी कृपा होंगी। अगर हम उनके प्रति कोई दुर्भावना रखेंगे, कुविचार रखेंगे, तो उससे हमारा शुक्र कमज़ोर होगा और महालक्ष्मी की कृपा हम पे होना बंद हो जाएगी। तो हमारी शास्त्रों में लिखा भी है, यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नारी जो है कि शुक्र का ही रूप है, इसलिए हमको नारी का सम्मान हमेशा करते रहना चाहिए। और शुक्र के जो आर्टिकल्स हैं, जैसे शुक्र के आर्टिकल्स हैं गाय, तो हमें निरंतर गाय को सेवा करें, प्रतिदिन गाय को रोटी दें, हरा चारा दें। या और जो है कि शुक्र की चीज़ें हैं, पुष्प है, पुष्प भी शुक्र है, तो हमें पुष्प का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, पुष्प को कभी निरादर नहीं करना चाहिए। पुष्प को निरंतर हम जिस इष्ट देवता को भी मानते हैं, ईश्वर को अर्पण करते रहें। हम निरंतर अपने इष्ट देवता को अपने घर के मंदिर में या जो है कि बाहर मंदिर में जाके पुष्प अर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं, तो इससे भी महालक्ष्मी प्रसन्न होकर और हमारी जो है आर्थिक समस्या का निराकरण करती हैं। पुष्प को कभी ज़मीन पे नहीं आने देना है, पुष्प का भगवान के अलावा कहीं पे भी पुष्प अर्पित नहीं करने हैं, तो इससे भी हमारी धन की समस्या का निराकरण होता है। तो अगर हम जीवन में इन बातों का ध्यान रखेंगे तो कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को अपनाएगा तो उसके आर्थिक समस्याओं का उसे समाधान मिलेगा।
श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। ओम गम श्रीं श्री नमः महालक्ष्मी को नमः।